हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल टैलेंट विद आर्यन में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.3 का पढ़ते हैं। इसमें जो है थ्योरी कोई खास नहीं है, क्योंकि ये प्रूव करना है कि जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह का हम लोगों को सोल्व करना है। इसमें कोई खास अलग से थ्योरी नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, लेकिन तब थोड़ा मोड़ा बात बता देते हैं। जैसे सपोज माना कि P जो है a(x)(y) को विभाजित करेगा, P(x)(y) को कंप्लीटली रूप से विभाजित करेगा। जब P a(x)(y) को कंप्लीटली रूप से विभाजित करेगा तो हम कह सकते हैं कि P जो है a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। बस बात इतना ही जानना है कि P यदि a के x² यानी a के वर्ग को यदि विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझिए। चलिए बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए, इसमें सिद्ध करने खातिर हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी सिद्ध करना होगा इस तरह का, तो हम लोग अपोजिट मान करके चलते हैं, है ना। कैसे करेंगे? अपोजिट मान कर चलेंगे। तो मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि अपरिमेय तो सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो उल्टा मानेंगे, तो मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हम इस तरह हम इस तरह दो पूर्णांक a तथा b प्राप्त कर सकते हैं कि हम यदि √5 मानेंगे, परिमेय मानेंगे, उल्टा मानना है ना। √5 एक परिमेय संख्या है, तो अतः हम इस तरह दो पूर्णांक a तथा b प्राप्त कर सकते हैं कि √5 = होगा a/b। आप पूछिए क्यों? क्योंकि हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जब एक परिमेय संख्या है तो हम लोग परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं? तो वैसी संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो √5 = हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b क्या है? सहअभाज्य है। और सहअभाज्य का मतलब बताए हैं, है ना। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? और जाता था b ≠ 0, कभी भी b 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए, सहअभाज्य करने का मतलब क्या होता है? बताए थे कि वे दो संख्या है जिनका जब हम लोग HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर माने उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या था? उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कि a और b का जब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम कहेंगे कि a तथा b क्या है? सहअभाज्य। यानी कि कह सकते हैं कि a और b में कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। यदि a और b में कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं होगा तो समझिए कि वह सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखिए, आप क्या करेंगे कि देखिए इधर बाटा में b को इधर भेजिए, तो क्या होगा? √5 पे b = होगा कि ना होगा? क्योंकि जानते हैं कि बराबर के दाया तरफ है, अब बाटा में इधर जाएगा तो गुना में हो गया। √5 b = अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, तो क्या होगा? √5 b के x² = a का x² होगा कि ना होगा? और जब √5 का b x² करोगे तो √5 का x² यानी √5 गुने √5, और √5 गुने √5 करने का मतलब ये वो 5 दे देगा। अब bx बराबर ax बराबर ax। अब यहाँ पे समझिए
5b(x)(y) इक्वल टू a(x)(y). इसका मतलब कि यह जो है 5, यह 5 a को कंप्लीटली रूप से विभाजित करेगा। कैसे देखिए, जैसे हमने माना यहाँ पे आया 5b(x)(y) इक्वल टू a(x)(y), इसका मतलब कि 5 गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, जब इधर गया तो बट्टा में, यानी 5 जब a(x)(y) करने का मतलब यदि पूर्णांक को कंप्लीटली भाग दे रहा है तो आ क्या रहा b(x)(y), क्या रहा है b(x)(y). इसका मतलब कि a(x)(y) 5 से कंप्लीटली रूप से विभाजित होगा। समझ गए होंगे? तो यानी लिख सकते हैं कि 5 जो है a(x)(y) को विभाजित करेगा। लिखेंगे चूंकि a(x)(y) 5 से विभाजित होगा, जब a(x)(y) 5 से विभाजित होगा तो हमने शुरू में ही बताया था कि यदि कोई संख्या यानी सपोज दैट a(x)(y) p से विभाजित है तो p से a भी विभाजित होगा। उसी तरह यदि a(x)(y) 5 से विभाजित है तो कहेंगे कि a भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी या विभाजित होगा। यहां तक भली बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग मान कर चलेंगे। मानेंगे क्या, तो माना कि a बराबर 5m, सपोज दैट मान लेंगे a बराबर क्या मान लेंगे 5m, a बराबर हम लोग मान लेंगे 5m, जहां m पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है ना। चलिए a बराबर 5m, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करेंगे कि इस a बराबर 5m को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट करना यानी रख देना, तो लिखेंगे a इक्वल टू 5m को समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देंगे। तो फर्स्ट क्या है 5bxy इज इक्वल टू axy, 5bxy इज इक्वल टू axy। अब हमने 5bxy a के जगह क्या रखना 5m, xy कर दिया है ना। अब 5bxy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m का xy यानी 5 का xy यानी 50 25 और m का xy mxy हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी bxy इज इक्वल टू आ जाएगा 5mxy। यहाँ पर भी समझिएगा अच्छी तरह से, यानी bxy इज इक्वल टू क्या आ गया 5mxy। यानी कि कह सकते हैं कि यह 5 भी bxy को विभाजित करेगा। अब थोड़ी सी मिटा देते हैं क्योंकि जगह पे भी है, जगह ना हुआ होने की वजह से थोड़ी सी हट जाते हैं। आप लोग इसे या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब मिटाते हैं। अब हमने यहां तक तो बता दी कि 5 जो है bxy को विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा bxy को, इसलिए ये भी तो हमने लिख सकते हैं कि 5b को भी विभाजित करेगा। नहीं, जब हमने यहाँ दिखा दिया कि bxy इज इक्वल टू 5mxy होगा तो यानी कहेंगे कि चूंकि 5bxy को चाहे लिख सकते हैं कि bxy को 5 विभाजित करेगा, इसलिए लिख सकते हैं कि b को भी 5 जो है तो क्या करेगा विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पे a को भी 5 से विभाजित कर रहा है और b को भी कौन कर रहा है 5 विभाजित कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब a और b का यदि कॉमन फैक्टर आप निकालें तो वह 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 भी a को भी विभाजित कर रहा है और 5 भी b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि दोनों को जब कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा 5 ही आएगा। यानी कि कॉमन फैक्टर 1 ना करके क्या आ रहा है 5।
अब समझिए इस बात को। हमने बताया था कि यदि दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो वैसी संख्याएं सहभाज्य कहलाती है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ए और बी जो माने थे शुरू में कि ए और बी कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपका गलत साबित हो रहा है। यानी कि ए और बी का जब कॉमन फैक्टर 5 हो गया, इसका मतलब हुआ कि ए और बी का कॉमन, ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, है ना, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि दो ए क्या हो जाएगी, सहअभाज्य हो सकता है, नहीं होगा। तो इसी बात को लिख देना कि अतः ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 5 है ना। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया। तो कहेंगे कि यह हमारी मान्यता के पी तथा क्यू, पी नहीं माने थे, क्या माने थे, ए और बी ना माने थे, ए तथा बी माने तक ए तथा बी सहअभाज्य है का विरोध करता है, करता है। यानी कि ए जो है, ए और बी जो हम लोग माने थे सहअभाज्य, उसका विरोध करा। विरोध करना मतलब यानी कि वह सहअभाज्य नहीं होगा। आप समझिएगा। अतः यह मानना गलत है कि देखिए, यदि ये अभी सहअभाज्य नहीं हुआ, इसका मतलब कि कह सकते हैं कि जो √5 जो है, अतः यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये तो मानना हम लोगों का गलत है, परिमेय संख्या है। मिटा दीजिए। अतः √5 पे कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए होंगे। इसी तरह जितना सारे हैं, चाहे वह √2 दिया हो क्वेश्चन में, चाहे √5 दिया हो, चाहे √3 दिया हो, चाहे √6 दिया हो, चाहे √7 दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, सब का प्रूफ करने का तरीका एक ही है। मतलब एक ही मेथड रट लीजिए, बस इस तरह से होता है तो होता है ना। और इस तरह के जो भी सिंगल वाला आएगा, सब का प्रूफ इसी तरह करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सिद्ध करें कि या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 तो मानेंगे। सेकंड, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय सिद्ध करना हो तो हमने कई बार बोला कि आप परिमेय नहीं मानेंगे, उल्टी मानेंगे, उल्टा मानेंगे, है ना। हाँ, अगर आप परिमेय करें तो परिमेय मानना होगा, है ना। तो हमने माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम इस तरह दो पूर्णांक
अतः हम इस तरह दो पूर्णांक a तथा b इस तरह b प्राप्त कर सकते हैं कि हम इस तरह प्राप्त कर सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बटा b, क्योंकि हमने माना कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या करने का मतलब a बटा b के रूप में होगा, या फिर कह सकते हैं कि b बटा q के रूप में होगा, है ना। इसलिए मान लिया कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बटा b होगा, जहां a तथा b सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्या है ना। तथा क्या लिख सकते हैं, b ≠ 0 है, b ≠ 0 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ x² कर देंगे, मानी वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिए। तो क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 के होल स्क्वायर बराबर a बटा b के होल स्क्वायर होगा कि ना होगा, एकदम होगा। अब इसको जो है 3 + 2√5 के होल स्क्वायर है, यानी करने का मतलब ये जो है a + b के होल स्क्वायर पर इसको क्या कर देंगे, फैक्टर में तोड़ देंगे, है ना। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा, एक कोना में करके लिखवा दे रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab प्लस b² होता है ना। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab प्लस b² होता है। अब यहाँ से तोड़ते हैं, देखिए a का जगह 3 और b का जगह 2√5 है, तो a² मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, डायरेक्ट बताएंगे, है ना, उतना लिखेंगे नहीं। x² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2ab तो 2ab तो 2 × 6 = 12 यानी 12√5 और प्लस b² तो b का जगह कितना 2√5 का स्क्वायर, तो 2√5 का स्क्वायर का मतलब क्या, उसी संख्या को 2 बार गुना कीजिए। तो 2√5 × 2√5 कितना हो जाएगा, देखिए 2√5 × 2√5 तो देखिए 2 दूना के 4 आ जाएगा और √5 × √5 5 आ जाएगा, यानी 5 के कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया, है ना। तो प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए a बटा b का स्क्वायर मतलब a² बटा b² हो जाएगा, है ना, a² बटा b² हो जाएगा। अब देखिए ये 9 है, ये 20 है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे 12√5 प्लस 29 इज इक्वल टू a² बटा b² होगा ना, एकदम होगा। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये सब तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, a² बटा b² माइनस 29, है ना। अब इसके बाद कैसे बनेगा, देखिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 12√5 इज इक्वल टू, अब देखिए a² बटा b², ये है 9 लग रहा है क्या, समझिएगा, a ऐसे लिखते हैं। तो बटा में b², तो बटा में कुछ ना तो 1 होगा ना, 29 के बटा में कुछ ना तो 1 होगा कि ना होगा, एकदम होगा। b² और 1 का एलसीएम लीजिएगा, b² आएगा, है ना। अब b² से b² में डिवाइड कीजिएगा, 1 बार में कट जाएगा, और 1 से x² में गुना कीजिएगा, a² आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से b² में भाग दीजिए, 1 से b² में भाग दीजिए तो कितना आएगा 1 से b² में भाग दीजिएगा, b² आएगा, माइनस से पहले माइनस लिख लेते हैं। तो अब b² से 29 में यानी 29 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 29 b² आएगा ना। अब देखिए 12 इंटू, देखिए इस तरह का सटल हुआ है, अगर अंक कोई डिजिट अगर कोई संख्या नंबर इस तरह का सटा हो तो समझिए कि दोनों मल्टीप्लाइड है, गुना में है। तो अब गुना में है तो जानते हैं कि बराबर की इधर यदि कोई संख्या गुना में है और उधर भेज दिएगा तो बटा में चला जाएगा, यानी √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a² माइनस 29 b² बटा 12 b²। √5 इज इक्वल टू a² माइनस 29, ये 29 है, ये मत समझिएगा यहाँ
29 बी एक्स बार बटा 12 बी एक्स बार। समझ गए होंगे। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ समझिएगा, √5 इज इक्वल टू ए एक्स बार माइनस 29 बी एक्स बार बटा 12 बी एक्स बार है। ए बी क्या था? पूर्णांक था। बी भी क्या था? पूर्णांक था। यहाँ पर भी पूर्णांक है, यानी कहने का मतलब ऊपर भी पूर्णांक नीचे में भी पूर्णांक, यानी पूर्णांक से पूर्णांक में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? पूर्णांक। और पूर्णांक एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या। यानी कि कह सकते हैं कि राइट तरफ जितने भी सारे नंबर हैं, मतलब ये सारे जितने सारे नंबर हैं, सब एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या। अब इधर क्या है? √5, यानी कहने का मतलब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर भी परिमेय संख्या होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अदम होना चाहिए। तो लेकिन इधर क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि कह सकते हैं कि चूंकि ए एक्स बार माइनस 29 बी एक्स बार तथा 12 बी एक्स बार एक कैसी संख्या है? एक नहीं लिखेंगे, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। कैसी है? पूर्णांक है। जब ये सब पूर्णांक आप इधर मिटा देते हैं, जब उधर पूर्णांक है राइट तरफ पूर्णांक आ गया है ना, और हमने ये भी बताया कि पूर्णांक से जब पूर्णांक में भाग दीजिएगा तो कैसी संख्या आएगी? रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर कहने का मतलब परिमेय संख्या आएगा। जब वो परिमेय संख्या आएगा तो इधर ही परिमेय होना चाहिए, तो वो पूर्णांक लिख लिए। अब लिखेंगे इसलिए यदि पूर्णांक है तो कहेंगे कि ए एक्स बार माइनस 29 बी एक्स बार बटा 12 बी एक्स बार एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, है ना। और जब उधर परिमेय संख्या तो इधर भी परिमेय संख्या, तो लिख सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। जब वो परिमेय संख्या तो इधर भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना तो चाहिए ना, क्योंकि उधर यदि परिमेय तो इधर भी होना चाहिए। लेकिन ये मानना, लेकिन यह मान्यता गलत है, यह मानना गलत है कि मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन यह मानना हम लोगों का गलत है। √5 कैसी संख्या? परिमेय। अतः लिख देंगे, अतः 3 + 2 √5 था ना, मिटा तो दिए। 3 + 2 √5, अतः 3 + 2 √5 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। चूंकि हमने पहले ही सिद्ध कर लिया था कि √5 पे कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, है ना। तो जब ये परिमेय नहीं होगा यानी अपरिमेय होगा, जब ये अपरिमेय हो गया तो सारी क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। यहीं तक आज भर रखते हैं और इसे कॉपी में उतार लीजिए, है ना, ताकि रिवाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए इस चैप्टर को खास करके इसमें तो रटना ही पड़ जाएगा। जहां समझाना था वहां हमने समझा दिया, लेकिन एक माइंड में रख लीजिए कि इसको आपको अगर समझ में ना आए, ऐसे ज्यादा समझाना था तो समझा ही दिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप रट लीजिए। बस इसका लास्ट उपाय यही है, लास्ट दवादार यही है कि आप इसको रट लीजिए। दूसरी बात कि जब लास्ट समय आएगी, मतलब एग्जाम का समय जब आएगा 1 महीना या 15 दिन, तो उस वक्त आप इस चीज को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि एक 2 या 3 नंबर, 3 नंबर तो पक्का है कि 3 नंबर से पूछता ही है, एक नेसेसरी है। चाहे इसमें से एनसीईआरटी में से चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दे, है ना, अब एक वो आपको पूछ ही देगा। इसलिए यही मेरा कहना है कि आप लास्ट में भी रख लीजिएगा और रट करके चले जाइएगा और बना लीजिएगा। 3 नंबर पक्का है कि आपको आ जाएगा, है ना। बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। और हाँ, पसंद यदि आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। ये चीज तो रोज खाना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, थैंक्स।